हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े प्रश्नों को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर परीक्षा में लगभग इससे जुड़े प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आप पिछले वर्ष के पेपर को उठा के देख लें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मतलब क्या होता है और इनका उद्देश्य क्या है। सो फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना, मछली पालन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और साथ ही नौ परिवहन का विकास करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन सी टिहरी बांध परियोजना या फिर ऑप्शन डी महानदी डेल्टा परियोजना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसे 7 जुलाई सन 1948 में बनाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध किस नदी घाटी परियोजना के द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन सी तुंगभद्रा परियोजना या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन सागर परियोजना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल परियोजना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल परियोजना विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध वाला परियोजना है। दोस्तों, यह पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा नांगल बांध का जल निम्न में से किस झील में एकत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सरदार सरोवर झील, ऑप्शन बी गोविंद सागर झील, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर झील या फिर ऑप्शन डी चिल्का झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी गोविंद सागर झील। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के पीछे गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध के जल को एकत्रित किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पोंग एवं देहर बांध निम्न में से किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोसी परियोजना, ऑप्शन बी तवा परियोजना, ऑप्शन सी ब्यास परियोजना या फिर ऑप्शन डी भीमा परियोजना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी ब्यास परियोजना। फ्रेंड्स, पोंग एवं देहर बांध ब्यास परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पोंग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनाया गया है, जबकि देहर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी रिहंद बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि हीराकुंड नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी मीनार एवं नेहरू मीनार निम्न में से किस बांध के दोनों छोर पर बनाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध या फिर ऑप्शन डी पोंग बांध।
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध के दोनों छोर पर गांधी एवं नेहरू के मीनार बनाए गए हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण निम्न में से किस बांध के पीछे किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी पोंग बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध या फिर ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण हीराकुंड बांध पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए टेनेसी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी नर्मदा सागर परियोजना, ऑप्शन सी रामगंगा परियोजना या फिर ऑप्शन डी चंबल परियोजना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए टेनेसी घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी घाटी नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी परियोजना है, जिसे अमेरिका में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन बांध परियोजना की नींव भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन बांध परियोजना की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन बांध से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर, ऑप्शन सी नाथ सागर या फिर ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए नागार्जुन सागर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन बांध से निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नागार्जुन सागर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से किस बांध परियोजना पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन सी टिहरी बांध परियोजना या फिर ऑप्शन डी देहर बांध परियोजना। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण रिहंद बांध परियोजना पर किया गया है। फ्रेंड्स, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है और इसी नदी पर रिहंद बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध को, ऑप्शन बी टिहरी बांध को, ऑप्शन सी रिहंद बांध को या फिर ऑप्शन डी पोंग बांध को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी टिहरी बांध को। फ्रेंड्स, टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस बांध को कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पोंग बांध, ऑप्शन बी देहर बांध, ऑप्शन सी कालागढ़ बांध या फिर ऑप्शन डी रिहंद बांध। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कालागढ़ बांध। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना पर बना है, जो कि कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, नाथपा झाकरी परियोजना की नींव निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने रखा था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर ऑप्शन डी राजीव गांधी ने।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नाथपा झाकरी परियोजना की नींव भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखा था, जिसको 2005 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, शिव सागर सरोवर निम्न में से किस नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोयना परियोजना, ऑप्शन बी तुंगभद्रा परियोजना, ऑप्शन सी भीमा परियोजना या फिर ऑप्शन डी नागपुर परियोजना। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कोयना परियोजना। फ्रेंड्स शिव सागर सरोवर कोयना परियोजना के तहत बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के कोयना नदी पर बना है। फ्रेंड्स इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी यदि अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नागार्जुन परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पंजाब में। दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण भारत के पंजाब राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इडुक्की परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी पेरियार नदी पर, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर या फिर ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पेरियार नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इडुक्की परियोजना का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्यास नदी को, ऑप्शन बी सतलज नदी को, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर को या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रों को सिंचित करती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लूनी एवं ब्यास पर, ऑप्शन बी ब्यास एवं सतलज पर, ऑप्शन सी नर्मदा एवं ताप्ती पर या फिर ऑप्शन डी नर्मदा एवं ब्यास पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ब्यास एवं सतलज पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर किया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कोल डैम परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी सतलज नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर या फिर ऑप्शन डी झेलम नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सतलज नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कोल डैम परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मालप्रभा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मालप्रभा परियोजना का निर्माण
भारत के कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फरक्का परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या फिर ऑप्शन डी असम में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फरक्का परियोजना का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, काकड़ापारा परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी भागीरथी नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर। फ्रेंड्स, काकड़ापारा परियोजना का निर्माण भारत की ताप्ती नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन डी झारखंड। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मयूराक्षी परियोजना का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया गया है, जो कि मयूराक्षी नदी पर निर्मित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, तवा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तवा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, नागपुर शक्ति गृह परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कुंडा नदी पर, ऑप्शन बी कोराडी नदी पर, ऑप्शन सी पेरियार नदी पर, या फिर ऑप्शन डी कोसी नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी कोराडी नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना का निर्माण कोराडी नदी पर किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, उकाई परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए गुजरात में। फ्रेंड्स, उकाई परियोजना का निर्माण गुजरात में ताप्ती नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, महानदी डेल्टा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी ओडिशा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महानदी डेल्टा परियोजना का निर्माण ओडिशा के महानदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, माता टीला परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि माता टीला परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, रामगंगा परियोजना भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी गुजरात में।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स रामगंगा परियोजना का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ऊपरी कृष्णा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कर्नाटक में। दोस्तों ऊपरी कृष्णा परियोजना का निर्माण कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, घाट प्रभा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि घाट प्रभा परियोजना का निर्माण घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भीमा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भीमा परियोजना का निर्माण पवना नदी पर महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, रंजीत सागर बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में या फिर ऑप्शन डी बिहार में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी पंजाब में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण पंजाब में किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी ब्यास नदी पर, ऑप्शन सी सतलज नदी पर या फिर ऑप्शन डी महानदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए रावी नदी पर। दोस्तों रंजीत सागर बांध परियोजना का निर्माण रावी नदी पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, हिडगल बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पनामा नदी पर, ऑप्शन बी घाट प्रभा नदी पर, ऑप्शन सी कोयना नदी पर या फिर ऑप्शन डी गिरना नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी घाट प्रभा नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिडगल बांध परियोजना का निर्माण कर्नाटक के घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, सतलज परियोजना निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी लद्दाख में या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स सतलज परियोजना का निर्माण भारत के जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सतलज परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी शारदा नदी पर, ऑप्शन सी पुरोड़ा नदी पर या फिर ऑप्शन डी सोन नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए चिनाब नदी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सतलज परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पनामा परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए
मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गुजरात में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पनामा परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, गिरना परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी ओडिशा में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गिरना परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, शारदा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शारदा परियोजना का निर्माण किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, पुरोड़ा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी झारखंड में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुरोड़ा परियोजना का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, जो कि पुरोड़ा नदी पर निर्मित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, हंसदेव बंगो परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी सिक्किम में, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, हंसदेव बंगो परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस राज्य में गंगा सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, या फिर ऑप्शन डी मेघालय में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गंगा सागर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, गंगा सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी माही नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर, या फिर ऑप्शन डी घाघरा नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी चंबल नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गंगा सागर परियोजना का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, बाण सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, बाण सागर परियोजना का निर्माण भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, बाण सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर, या फिर ऑप्शन डी शारदा नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी सोन नदी पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बाण सागर परियोजना का निर्माण सोन नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49,
राणा प्रताप सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी सिक्किम में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी राजस्थान में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप सागर परियोजना का निर्माण राजस्थान राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, जवाहर सागर परियोजना निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जवाहर सागर परियोजना का निर्माण भी राजस्थान राज्य में ही किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लूनी नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी साबरमती नदी पर या फिर ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी चंबल नदी पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना का निर्माण राजस्थान में चंबल नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, सरहिंद नहर परियोजना भारत के किस राज्य में बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हरियाणा में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सरहिंद नहर परियोजना भारत के हरियाणा राज्य में बनाया गया है, जो कि सतलज नदी पर निर्मित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, तुलबुल परियोजना का निर्माण भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पुदुचेरी में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी लद्दाख में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तुलबुल परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो कि झेलम नदी पर निर्मित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, तिलैया परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए झारखंड में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तिलैया परियोजना का निर्माण भारत के झारखंड राज्य में किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, तिलैया परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी बराकर नदी पर या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी बराकर नदी पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तिलैया परियोजना का निर्माण झारखंड के बराकर नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, सरदार सरोवर का निर्माण निम्न में से किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए गुजरात में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर का निर्माण गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कोल डैम परियोजना की नींव भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? कोल डैम परियोजना की नींव
भारत के किस प्रधानमंत्री ने रखा था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह ने, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाला कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।